साइनोवियल ज्वाइंट को। तो साइनोवियल ज्वाइंट उसमें लिखा है कि ये क्या होता है, दो बोन के बीच में होता है। देखो ये कि ये बोन है, ये अपर बोन और ये लोअर बोन है। जैसे इसको हमने नी बोन मान लिया, क्या मान लिया, नी बोन। मतलब देखो ये अपर है और ये लोअर पोर्शन है, तो ये अपर पोर्शन है, क्या है, लोअर पोर्शन है। और इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट रहेगा उसी को हम बोलेंगे साइनोवियल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। हमेशा ध्यान रखना साइनोवियल ज्वाइंट में क्या रहती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती, क्या रहती, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है, क्या भरा होता है, फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, दोनों ज्वाइंट को सर्कुलेट करने का काम करता है। मतलब दोनों ज्वाइंट को प्रॉपर्ली फंक्शन कौन कराता है, आपका साइनोवियल फ्लूइड। आपने देखा होगा जब एक एज हो जाती है, जैसे कि जो हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं, तो उनमें ये साइनोवियल फ्लूइड की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब इसका अमाउंट क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है और उसी की वजह से उनके घुटनों से आवाज आने लगती है। देखा होगा आपने, आवाज आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अगर फ्लूइड कम होगा तो इससे हमारे घुटनों में दर्द होगा। जैसे अगर हम ये डोर की बात करें, दरवाजा है, और अगर दरवाजे में क्या रहेगा, जैसे दरवाजे की बात करें और दोनों ज्वाइंट, देखो यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपका ज्वाइंट रहेगा कि नहीं, इनको हमने ओपन किया, क्लोज किया, और अगर इसमें हम ग्रीस ऑयल नहीं लगाते तो ये आवाज करने लगते हैं कि नहीं, और जैसे हम ग्रीस लगा दिए तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में साइनोवियल ज्वाइंट होता है जो बिटवीन टू बोन प्रेजेंट, दो बोन के बीच में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और जो क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट हमारी पूरी बॉडी, जैसे ये क्या नाम अपना एल्बो ज्वाइंट, अभी हमारी क्या है, कोहिनी की हड्डी है, एल्बो ज्वाइंट है, और ये हमारे नी बोन है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपका ज्वाइंट प्रेजेंट रहेगा, और इसी क्या नाम, इसी ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसमें मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट होता है। जैसे हम पीडीएफ पर आते हैं, तो पीडीएफ में क्या लिखा बेटा, इसमें क्या लिखा, साइनोवियल ज्वाइंट फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन। देखा ना आपने कि दो बोन के बीच में ज्वाइंट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। फिर लिखा मूवमेंट, तो यहाँ पर कंसिडरेबल मूवमेंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट, और यही तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। जैसे हम बहुत तेज हमको रनिंग करना है, और जैसे ही रनिंग करेंगे तो आपकी जो लेग्स है ये क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट है, कौन सा ज्वाइंट, साइनोवियल, और ये क्या करता है, उसको हम लोकोमोशन में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर देखो, अब हमको ये देखना है कि ज्वाइंट किस किस के बीच में होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आपका ह्यूमरस और पेक्टोरल, किसके बीच में, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर। अच्छा, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डर क्या होता है, जैसे देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर उसको मैं इमेज बता देता हूँ। जैसे हमारा हैंड्स है, ये क्या है, हमारा हैंड है, और हैंड्स में इसको हमने क्या कहा भाई, ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, फिर उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, यही है ना। तो यहाँ पर जो गर्डल है, इसी गर्डल को हमने क्या बताया था, पेक्टोरल गर्डल। क्या बताया था बेटा, पेक्टोरल गर्डल। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट रहेगा, इसी ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल ज्वाइंट, इसी का नाम क्या रहेगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो समझ में आ गया ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दो तरह है, ये तो हमारा पेक्टोरल गर्डल या फिर हमारा पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल क्या रहेगा, पेल्विक गर्डल से क्या जुड़ेगा, थाई बोन, मतलब फीमर, पेटेला, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। तो ये किससे जुड़ा रहेगा, आपका पेल्विक गर्डल से। और ये ऊपर वाला पोर्शन ह्यूमरस और रेडियस अल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ये किससे जुड़े रहेंगे, आपका पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल में कौन सा ज्वाइंट रहेगा, आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझ गए ना। इसके बाद देखते हैं अपन नी ज्वाइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, नी ज्वाइंट, और नी ज्वाइंट को बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। तो आपके जो घुटनों में ज्वाइंट है, देखो ये नी ज्वाइंट्स है, तो नी ज्वाइंट को हम हिंज ज्वाइंट बोलते हैं या फिर एल्बो ज्वाइंट। और इसमें देखो ये, और ये नी ज्वाइंट क्या होता है, देखो इसको हमने पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल को ऑल डायरेक्शन में घुमाया, जैसे ये हमारा ये, अब इसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये ऑल डायरेक्शन में घूम रहा कि नहीं, लेकिन अगर इसको मार कर तो ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में घूमता है। देखो ये अब ये पूरा पीछे नहीं जाएगा, ओनली इतना, इसके बाद इतना ही, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर। लेकिन इसको हम पूरा घुमा सकते क्या, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी बोन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो इसको हम ओनली इस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। फिर एटलस और एक्सिस की बात करें, तो एटलस एक्सिस कहाँ पर होता है आपका, इसमें होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपका यहाँ पर होता है ना, जो क्या करता है, हमारी गर्दन को मूवमेंट कराता है। अच्छा, फिर इसके बाद बिटवीन कार्पल्स ज्वाइंट। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, एटलस क्या होता है, एटलस क्या होता है, जैसे ये जो हमारे पीछे वर्टिकल कॉलम होता है ना, तो वर्टिकल कॉलम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है एटलस, और एटलस से पूरी हमारी जो स्कल रहती है उसी पर रखी हुई होती है। मतलब जैसे हमने ऐसा मान लिया कि अभी मैं इसको उसमें इमेज में भी ले जा रहा हूँ, जैसे ये पूरा हमारी बॉडी है
और हमारा वर्टिकल कॉलम है और ये हमारा स्कल उसी एटलस पर क्या है, स्टे है, पूरा रखा हुआ है। लेकिन जब हम सुसाइड करते हैं तो एटलस में ऐसे ज्वाइंट रहता है और जैसे ही सुसाइड किया तो ये एटलस का ज्वाइंट क्या जाता है, टूट जाता है, इसीलिए हमारा सिर अलग हो जाता है और बॉडी अलग हो जाती है। तो जब सुसाइड ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुसाइड करने पर कौन सा ज्वाइंट आपका ब्रेक हो जाता है, तो उस ज्वाइंट का नाम क्या है, एटलस ज्वाइंट, जो हमारी स्कल को और हमारे वर्टिकल कॉलम को जोड़ के रखता है। दिस ज्वाइंट आर आल्सो नोन एज एटलस ज्वाइंट, है ना। फिर एटलस एक्सिस ज्वाइंट, लीडिंग ज्वाइंट, फिर बिटवीन कार्पल इज कॉल्ड लीडिंग ज्वाइंट। अच्छा, कार्पल क्या होती है आपको ये पता है ना, कार्पल सी होती है आपकी, देखो ये आपकी क्या है, ये मेटाकार्पल से, ये क्या है कार्पल और ये क्या है मेटा